जय शंभू स्टॉक मार्केट्स बिग बुल में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी की इंपोर्टेंट न्यूज को कवर करने वाले हैं। क्रूड ऑयल को लेकर सबसे बड़ी खबर आई है, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो पिछले कुछ समय से भारत के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में भारी गिरावट दिखी जा रही है। ऑफिशियल डाटा के अनुसार दिसंबर 2024 में भारत का क्रूड ऑयल इंपोर्ट 10.6% से घटकर 10.34 अरब डॉलर रह गया है, जो दिसंबर 2023 में 11.57 अरब डॉलर था। इसके लिए रूस, सऊदी अरब और कुवैत जैसे सप्लायर्स की ओर से कम सप्लायर्स को जिम्मेदारी माना जा रहा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अनुसार नवंबर में 12.4 बिलियन डॉलर का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया गया था और ये महीने के आधार पर 16.5% की गिरावट है। तो रूसी इंपोर्ट में बड़ी गिरावट है, क्योंकि इस दौरान सबसे बड़ी बात यह है कि दिसंबर 2024 में रूसी इंपोर्ट में 4 महीने में पहली बार गिरावट आई है। और इसका मतलब है कि जनवरी में अमेरिका की ओर से रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने से पहले ही रूस से जो कच्चे तेल की सप्लायर्स की वैल्यू में गिरावट आने की शुरू हो गई थी। तो दिसंबर 2024 में रूसी इंपोर्ट साल दर साल 18.48% से घटकर 3.19 बिलियन डॉलर रह गया है, जो दिसंबर 2023 में 3.92 बिलियन डॉलर था। तो डेटा के मुताबिक इंपोर्ट में कमी केवल क्रूड ऑयल की कीमत में गिरावट की वजह से नहीं हुई, बल्कि रूस से जो इंपोर्ट में 12.3% की गिरावट की वजह से भी आई है। तो एक्सपोर्ट के मुताबिक रूस की घरेलू मांग में हुई बढ़ोतरी से एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। इन देशों से भी घटा इंपोर्ट, क्योंकि देश के बड़े सप्लायर्स में शामिल सऊदी अरब और कुवैत ने भी भारतीय इंपोर्ट कमी की है। सऊदी अरब ने 43.1%, जबकि कुवैत ने 38% कम तेल भेजा है इंडिया को। दोनों देशों से इंपोर्ट की मात्रा में भी क्रमशः 36.4% और 33.6% की कमी। तो सऊदी अरब और ओपीईसी प्लस ग्रुप ने दिसंबर की शुरुआत में उत्पादन में कटौती की योजना को टालने का फैसला किया था। इसके चलते 2.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की उत्पादन कटौती को अप्रैल 2025 तक के लिए टाल दिया गया था। तो रिफाइनरिंग अधिकारियों ने बताया कि रिफाइनरिंग ने सऊदी अरब के क्रूड ऑयल इंपोर्ट में भी कटौती की है, क्योंकि उस समय उसका प्रमुख उत्पाद अरब लाइट रीजनल बेंचमार्क के मुकाबले लगभग 2.5 डॉलर प्रति बैरल ज्यादा प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था, जिससे ये अल्टरनेटिव सप्लाई की तुलना में महंगा हो गया है। तो नेक्स्ट न्यूज की हम बात करेंगे तो बॉन्ड यील्ड को लेकर, क्योंकि अचानक बॉन्ड यील्ड ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है इस खबर ने। इसके ऊपर हम विचार करेंगे तो जापान के 40 वर्षीय बॉन्ड यील्ड ने बनाया रिकॉर्ड। सोमवार को एशिया पैसिफिक शेयर बाजार में ज्यादातर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि निवेशकों की नजर चीन शेयर बाजार पर बनी रही। लेकिन 40 वर्षीय जापानी सरकारी बॉन्ड 3.007% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच। क्या है इस बढ़त के पीछे कारण? ओके, तो इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो जापानी बॉन्ड यील्ड में उछाल निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। चीन बाजार में निवेशकों की बढ़ती रुचि से हांगकांग का बाजार मजबूत हुआ है। तो दुनिया भर में ब्याज दरों में संभावित कटौती की उम्मीद शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा दे रही है। तो कुल मिलाकर हम बात करेंगे तो एशिया पैसिफिक के बाजार में सोमवार को सकारात्मक रुझान दिखा, खासकर जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि चीन के बाजार में कुछ गिरावट दर्ज की गई, लेकिन हांगकांग ने मजबूती दिखाई। ओके, हांगकांग इंडेक्स ने। तो जापानी बॉन्ड यील्ड का रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचना एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो निवेशकों के लिए अगले कुछ दिनों में बाजार की दिशा तय कर सकता है। अब सवाल यह है कि एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब है। तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने का कारण क्या है? बॉन्ड यील्ड का बढ़ना आमतौर पर ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी है, महंगाई और बाजार की अस्थिरता का संकेत देता है। जापान में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि के कुछ प्रमुख कारण है। तो कारण की हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ जापान यानी कि बीओजी की नीतियों में संभावित बदलाव। लंबे समय से जापान में ब्याज दरें बेहद कम थी, लेकिन अब बीओजी अपनी मौद्रिक नीति को सख्त कर सकता है, इससे बॉन्ड यील्ड पर जा रही है। तो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट पर असर। अमेरिका और यूरोप में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से जापानी बॉन्ड यील्ड मार्केट में प्रभावित हुआ है। महंगाई बढ़ने की आशंका। जापान में जो महंगाई बढ़ रही है, जिससे निवेशक उच्च यील्ड का वाले बॉन्ड की मांग कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की हम बात करेंगे तो
इसके लिए क्या मायने रखता है? तो बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से जापान येन मजबूत हो सकता है, जिससे विदेशी निवेशकों को मुद्रा लाभ मिल सकता है। हालांकि यदि ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ती है तो इससे विदेशी निवेशक यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स घट सकते हैं। तो अन्य देशों की बॉन्ड मार्केट पर असर पड़ेगा, इसके ऊपर हम विचार करेंगे। तो जापान के बॉन्ड यील्ड में वृद्धि का असर अमेरिका, यूरोप, एशियाई बाजार पर भी हो सकता है, क्योंकि निवेशक अब अमेरिका ट्रेजरी और जापानी बॉन्ड के बीच तुलना करेंगे, जिससे ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में अस्थिरता आ सकती है। तो रिटेल निवेशकों को क्या करना चाहिए इसके ऊपर? अगर आप एक खुदरा निवेशक है, रिटेल इन्वेस्टर से, तो यहाँ कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि के निवेशों के लिए यदि आप कम जोखिम वाले निवेश योजनाएं चाहते हैं तो उच्च यील्ड वाले बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि जापान के बाजार में ब्याज दरें अभी भी और बढ़ सकती है, जिससे बॉन्ड की कीमत में गिरावट आ सकती है। तो शेयर बाजार निवेशों के लिए अगर आप जापानी स्टॉक्स में निवेश कर रहे हैं तो बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि वे इस बदलाव से लाभान्वित हो सकते हैं। करेंसी बाजार पर इसका असर पड़ेगा। यदि जापान येन मजबूत होता है तो ये यूएसडी और अन्य करेंसी पेयर्स पर असर डाल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए निवेश और ट्रेडिंग रणनीति बनाए। तो ये था बॉन्ड यील्ड को लेकर एक बिग न्यूज, क्योंकि अचानक बॉन्ड यील्ड ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। इसके ऊपर पूरी दुनिया हिल गया है इस खबर से। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं ऐसे ही डेली इकोनॉमिक एंड स्टॉक मार्केट की इंपोर्टेंट न्यूज